नमस्कार, जवाब तो देना होगा में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरी। आतंकी मन्नान वानी को सुरक्षा बलों ने पिछले दिनों जहन्नुम पहुंचाया तो एएमयू में कुछ कश्मीरी छात्र विद्रोह पर उतर आए। आतंकी मन्नान वानी को शहीद घोषित करने और उसके लिए नमाज पढ़ने की कोशिश की गई, जिसका जमकर विरोध हुआ। हालांकि यूनिवर्सिटी प्रशासन और ज्यादातर छात्रों ने इस बात का विरोध किया और ये संदेश देने की कोशिश की है कि कुछ छात्र पूरी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का चेहरा नहीं हो सकते, लेकिन मसला खत्म होता उससे पहले ही अब 12 कश्मीरी छात्रों ने अपनी डिग्री वापस लौटाने की धमकी दी है। जवाब तो देना होगा में सवाल ये कि आखिर ये हो क्या? मन्नान जैसे आतंकी के समर्थन में अपनी डिग्री लौटाने की धमकी देने वाले ये लोग कौन है? आतंकी के लिए हमदर्दी दिखाने वालों पर कार्रवाई करना क्या गलत है? और आखिर एक दहशतगर्द के लिए इतनी हमदर्दी क्यों? और इसी पर आज हम चर्चा के लिए यहाँ मौजूद हैं। इसी बात पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान भी जुड़ेंगे, पूरा पैनल हमारे साथ होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। पहले शरीर के जर्रे जर्रे को चीर देने वाले आजादी के ये नारे पाकिस्तान नहीं, कश्मीर नहीं, बल्कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लगे। यूपी की वही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो भारत को तोड़ने वाले जिन्ना की तस्वीर लगाने वाली यूनिवर्सिटी है। जहां कुछ दिन पहले ही आतंकी मन्नान वानी को शहीद घोषित करने और नमाज जनाजा पढ़ने की कोशिश हुई, उसी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में देश विरोधी नारे लगे। वहीं 2 साल पहले 2016 में दिल्ली के जेएनयू और पश्चिम बंगाल की जाधवपुर यूनिवर्सिटी में भी हुआ। देशद्रोही और हिजबुल आतंकी मन्नान वानी को सुरक्षा बलों ने जहन्नुम का रास्ता दिखाया तो पहले कश्मीर में मन्नान के जनाजे में आजादी के नारे सुनाई दिए और फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कश्मीरी छात्रों ने देश विरोधी नारे लगाए। जिसका वीडियो सामने आने के बाद अलीगढ़ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। इस मामले में 7 छात्रों को शो कॉज नोटिस दिया गया, जिनमें से 2 पर पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की। आतंकी मन्नान वानी को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पिछले 4 दिनों से सुलग रही है। विद्रोह की ऐसी चिंगारी भड़की कि 1200 कश्मीरी छात्रों ने देशद्रोह का केस वापस नहीं लेने पर यूनिवर्सिटी छोड़ने की धमकी दी है। पूर्व छात्र संघ नेता सज्जाद सुभान ने एक चिट्ठी लिखकर एएमयू प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 1200 कश्मीरी छात्र अपनी डिग्री छोड़कर कश्मीर वापस चले जाएंगे। जिस तरह से 1200 बच्चे कह रहे हैं कि हम यूनिवर्सिटी से डिग्री वापस कर देंगे, यूनिवर्सिटी छोड़ देंगे, 1200 की जगह 1400 छोड़ दें, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कोई भी देशद्रोही के नारे नहीं लगाए जाएंगे, न लगने दिए जाएंगे। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ये चिंता का विषय है और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है। क्यों इस तरह की यूनिवर्सिटी में ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी डिस्टर्ब्ड है? आखिर क्या वजह है जो इस तरह की यूनिवर्सिटीज में इस तरह के दंगे हंगामा शुरू हुआ? इसके पहले तो कभी यूनिवर्सिटीज में नहीं हुआ। ये मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी हर समय इंस्टीट्यूशन से लेकर जनता तक राजनीति सोचती है। वो चाहती है कि हर जगह राजनीति होती रहे। कश्मीरी छात्रों पर कार्रवाई के बाद एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पूर्व छात्र संघ नेता सज्जाद सुभान कश्मीरी छात्रों पर कार्रवाई को वापस लेने के लिए प्रॉक्टर के ऊपर दबाव बनाते दिख रहे हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे आप कुछ करिए मत करिए भाई भाई, एक डाइवर्स कल्चर में रह रहे हैं, दूसरे को बचा रहे हैं कि कश्मीरियों को मारो। प्रॉक्टर समर्थन दे रहा है बाकी लोग। सवाल है कि कहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में देशद्रोह तो नहीं पनप रहा, जहां पढ़े लिखे नौजवानों की फौज है जो हिंदुस्तान का खाते हैं, हिंदुस्तान का पहनते हैं, लेकिन आतंकी मन्नान वानी जैसे न जाने कितने दहशतगर्दों को अपना मसीहा मानकर आतंक का रास्ता चुनते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस पूरे मामले पर सियासत भी गरमाई हुई है। हम आपको दिखाते हैं कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके क्या लिखा है। उन्होंने मन्नान को विक्टिम बता दिया। उन्होंने कहा कि युवाओं को इस तरह भड़काना महंगा साबित हो सकता है। केंद्र को कश्मीरी छात्रों के खिलाफ केस वापस लेने में हस्तक्षेप करना चाहिए और एएमयू प्रशासन को छात्रों के निलंबन को निरस्त करना चाहिए। कश्मीर में लगातार हिंसा का शिकार होने वाले अपने पूर्व सहयोगी को याद रखने के लिए उन्हें दंडित करना सही नहीं। और उन्होंने विक्टिम शब्द का भी इस्तेमाल किया था, यानी
पीड़ित बताया था उस मन्नान वानी को, जिसे सुरक्षा बलों ने मार गिराया कुछ दिन पहले। तो इतने सेंसिबल मुद्दे पर अगर इस तरीके से बयानबाजी हो या फिर सियासत हो तो फिर क्या ही कहा जाए। चूंकि एक यूनिवर्सिटी, देश के नौजवान वहां पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन अगर वहां इस तरह की बातें हो रही हैं तो सवाल तो उठता है कि क्या वहां देशद्रोह पनप रहा है। और इस पर हम चर्चा करेंगे। ब्रेक पर जाएं उससे पहले आपको बता दें हमारे साथ जुड़ेंगे बाबर कादरी, वकील है, कविश रजा जो कि एमयू के पूर्व छात्र नेता हैं, हमारे साथ विनोद बंसल बीएचपी के प्रवक्ता, हसन रिजवी पॉलिटिकल एनालिस्ट और फौजान शम्स जो कि एमयू के छात्र लीडर हैं, और बीजेपी की तरफ से प्रेम शुक्ला भी जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन जवाब तो देना होगा। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा हम उठा रहे हैं, जिसमें कि आतंकी के मारे जाने पर जो नमाज पढ़ने की कोशिश हुई, उस पर अगर छात्रों पर कार्रवाई हुई तो बाकियों को नाराजगी क्यों? कश्मीरी छात्र वापस लौटने की धमकी क्यों दे रहे हैं? ये क्या चल रहा है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला बीजेपी से, बाबर कादरी लॉयर, कविश रजा एमयू के पूर्व छात्र नेता, विनोद बंसल बीएचपी से, हसन रिजवी पॉलिटिकल एनालिस्ट और फौजान शम्स जो कि एमयू के छात्र नेता हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फौजान, मेरा पहला सवाल आपसे है कि कुछ दिन पहले भी हमने इस पर चर्चा की थी और कविश हमारे साथ थे और एमयू के दूसरे छात्र नेता भी हमारे साथ थे, और उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने अगर किसी आतंकी को लेकर नमाज पढ़ने की कोशिश की तो वो पूरी एमयू की तस्वीर नहीं हो सकती, हम इसका विरोध करते हैं और ये अच्छी बात है। सबने इसको एक सुर में कहा था। लेकिन अब अचानक से अगर उन छात्रों पर कार्रवाई हो रही है तो इसका विरोध क्यों? कश्मीरी छात्र वापस लौट जाएंगे, ये धमकी क्यों? सुशांत जी, मसला ये है कि मन्नान वानी का से रिलेशन है इस मसले का, पर बहुत माइन्यूट सा है। जितने बच्चे अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन पे फैब्रिकेशन हुआ है, ठीक है, और पुलिस से लेके जितने भी अधिकारी लोग हैं, अधिकारीगण हैं, वो लोग फैब्रिकेट कर रहे हैं बच्चों को, जिस वजह से कश्मीरी बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकेंडली वो डिमांड कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो छोड़ देंगे। इस ताल्लुक से मन्नान वानी का ताल्लुक नहीं है, भले इसको किसी तरीके से पॉलिटिसाइज करने की कोशिश है, और जितने बच्चे जो कि निर्दोष हैं, जिन्होंने कुछ नहीं करा है, उनका नाम डाला गया, जिसमें जैसा हम सब जानते हैं कि 12 लड़कों के नाम है और पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की है। तो मसला ये है कि ठीक है, मुझे ये बताइए, आपको याद होगा कि कुछ साल पहले जेएनयू में एक मीटिंग हुई थी और उसमें जो नारे लगे थे उसको लेकर हंगामा हुआ था, उसमें केस दर्ज किया गया। उनमें से किसी छात्र को आपने देखा या जेएनयू के छात्रों को आपने देखा कि वो जेएनयू छोड़कर चले गए हों? वो मामला चला लेकिन वो छात्र कहीं से भी दोषी नहीं पाए गए, वो जेएनयू में पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे ही एमयू सबका है, कश्मीरी छात्रों का भी है, बिहारियों का भी है, यूपी वालों का भी है, सबका है। तो फिर अगर गलत नहीं है तो फिर ये धमकी क्यों देना कि हम छोड़कर चले जाएंगे, हम डिग्री वापस कर देंगे, ये सब क्यों? देखिए, जब किसी पे जुल्म होता है तो वो लोग खिलाफत करते हैं, आप रिटेलिएट करते हैं। उनके साथ, उनके लोगों के साथ ऐसा जुल्म हुआ है जिस चीज को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। अब जो बच्चे कुछ नहीं कर रहे हैं और वो फंस रहे हैं, तो ये सरासर जुल्म है सियासतदानों का, सरासर जुल्म है अथॉरिटीज का, इसीलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब जो वो कह रहे हैं कि वो छोड़ के चले जाएंगे, तो बाबर भाई बैठे वहां पे, तो पहली बार वो पीसफुल प्रोटेस्टिंग कर रहे हैं, और सेडिशन से लेके बहुत सारे चार्जेस लोगों ने लगाए। के बजाय आप थोड़ा इंतजार भी तो कर सकते हैं, कार्रवाई होने के बाद तो साफ हो जाएगा, जब जांच पूरी हो जाएगी तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए इस धमकी के बजाय। देखिए, धमकी ये नहीं है, ये पीसफुल प्रोटेस्ट है, और ये सारे नहीं, अगर आप कह रहे हैं कि हम अपनी डिग्री लौटा देंगे, हम छोड़कर चले जाएंगे, तो फिर ब्लैकमेलिंग ही हुई ना। ये ब्लैकमेलिंग नहीं है, पीसफुल प्रोटेस्ट क्या है, पूरी तरीके से बैठ रहे। ये बहुत तरह की पीसफुल प्रोटेस्ट है, वो बैठ रहे हैं, वो अपनी डिमांड्स रख रहे हैं। आप एक बात बताइए, जब किसी पे कुछ होता है, जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे तो सुनने वाला नहीं है। एक चीज मैं कविश के पास जाऊं उससे पहले एक चीज साफ कीजिए। आप लोग ये कह रहे हैं कि जो लोग उस दिन मन्नान वानी के लिए नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठा हुए थे उन पे कार्रवाई कीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लोग वहां नहीं थे और जिनको फैब्रिकेट करके फंसाया जा रहा है उसका विरोध हो रहा है। जी जी, सुशांत जी आपकी आवाज कट रही है। मैं कह रहा हूं कि जो लोग उस दिन नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठा हुए थे मन्नान वानी के लिए, उन पे कार्रवाई हो तो आपको दिक्कत नहीं है, जो लोग वहां नहीं थे उन पे कार्रवाई हो रही है, इसका विरोध कर रहे हैं आप लोग? जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। मन्नान वानी ने जो किया है वो बिल्कुल गलत किया है, और वो पूरे यूनिवर्सिटी उसको कंडेम करती है, 30,000 छात्र कंडेम करते हैं, सारे प्रोफेसर कंडेम करते हैं। उन्होंने गलत काम किया है, उस चीज को हम डिनाई नहीं कर सकते, पर जो बच्चे नहीं कर रहे तो उनको फंसाया क्यों जा रहा है? सियासत ऐसी प्रेम शुक्ला जी,
प्रेम शुक्ला जी, सवाल ये उठ रहा है और आप सुन रहे हैं कि क्या कह रहे हैं वहां के छात्र नेता। वो ये कह रहे हैं कि जिन्होंने मान लीजिए मन्नान वानी को लेकर नमाज पढ़ने की कोशिश की, उन पे कार्रवाई कीजिए, कोई मना नहीं कर रहा, कोई उनको समर्थन नहीं दे रहा, लेकिन कुछ छात्रों को फंसाया जा रहा है, ये गलत हो रहा है और इसका विरोध हो रहा है। सुशांत जी, एक बात कहना चाहूंगा कि मन्नान वानी का मसला सबको हमारे यहाँ किसी भी निर्दोष व्यक्ति पर यदि कार्रवाई हो तो अत्यंत लोकतांत्रिक संवैधानिक प्रक्रिया हमारे यहाँ, संजय कुमार का ट्रांसफर क्यों हुआ, बेहतरीन न्याय व्यवस्था हमारे यहाँ पूरे देश में कहीं पर भी, मुंबई यूनिवर्सिटी हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, जेएनयू हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, काशी हिंदू विश्वविद्यालय हो, जहाँ कहीं भी इलीगल एक्टिविटीज पाई जाती है यूनिवर्सिटी में, तो इलीगल एक्टिविटी करने वाले छात्रों के खिलाफ कार्रवाइयां होती है। कई बार जो है, सुन लीजिए ना आराम से, पहली बार आपको फिर अवसर देंगे सुशांत जी, फिर आपको अवसर देंगे, मेरी बात सुन लीजिए। आपकी बात बहुत धैर्य से हम लोगों ने सुनी, आप हमारी बात सुन लीजिए, फिर अपनी बात रखिएगा। आप कोई यहाँ पर जो है समय भागा नहीं जा रहा है। देखिए, किसी भी यूनिवर्सिटी में कहीं भी इलीगल एक्टिविटी होती है, छात्रों के खिलाफ शिकायत होती है। कई बार जो है ये सही बात है कि घुन के साथ जो गेहूं के साथ घुन पिस जाता है, ऐसी स्थिति आती है, लेकिन हमारी न्याय व्यवस्था, हमारी एग्जीक्यूटिव में इस तरह की व्यवस्था है कि किसी भी निर्दोष को दंड नहीं मिलने पाता, उसको न्याय दिया जाता है। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, आपको नहीं लगता कि कार्रवाई होने में बहुत ज्यादा वक्त लग जाता है? इस तरह की चीजें अगर एक यूनिवर्सिटी के अंदर हो रही है, वो भी एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां देश के कार्रवाई बिल्कुल नहीं, तीव्र कार्रवाई, ये रवैया बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। नहीं, यहाँ तो तीव्र कार्रवाई का विरोध हो रहा है। नहीं, ये तीव्र कार्रवाई का यहाँ तो विरोध किस बात का किया जा रहा है? तीव्र कार्रवाई हो रही है, उस तीव्र कार्रवाई के कारण मुझे इस बात नहीं, पर तीव्र कार्रवाई के नाम पर गलत लोग ना फंस जाए ना सर, ये वो कह रहे हैं, गलत लोग फंस रहे हैं। आतंकवादियों के समर्थन करने वालों का नकारा है। नहीं, लेकिन दो धड़ों में यूनिवर्सिटी बट रही है, तो इसकी भी तो जिम्मेदारी किसी न किसी की होगी। सर, आप वहाँ पे है नहीं, आप कैसे कह सकते हैं आतंकवादियों का समर्थन हो? अच्छा फौजान, मुझे एक बात बताइए, फौजान, मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं उससे पहले एक बात बताइए, अगर आपको ये पता है कि वो छात्र फंस रहे हैं जो उस वक्त वहां नहीं थे, तो इसका मतलब आपको ये भी पता है कि वहां कौन कौन था, तो आप लोग खुद लिस्ट बना के लीजिए कि ये लोग थे और इन पे कार्रवाई कीजिए। सुशांत जी, एक बात है कि जब लड़के आते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं तो किसी अच्छी काम के लिए करते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का इतिहास हम सबको पता है, कैसे लीडर्स भी हैं और कैसे एलमनाइज हैं यहाँ के। मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, एक से एक दिग्गज प्रीमियर्स हैं, बहुत सारी कंट्रीज के हैं और सबने बहुत कुछ किया है। इनकलाब के वक्त से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम है। अभी फिलहाल जो प्रोपेगेंडा क्रिएट हो रहा है, सर मैं बोल लूं, आप फिर बोल लीजिएगा सर। प्रोपेगेंडा जो क्रिएट हो रहा है, कर्नाटका इलेक्शन के वक्त से हम देख रहे हैं कि जुन्ना इशू को लेके गए। नहीं, आप कर्नाटका मत जाइए, मुझे एक मिनट फौजान, मुझे बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। मुझे ये बताइए, उस दिन कुछ लोग आतंकी मन्नान वानी के लिए नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठा हुए थे या नहीं? चाहे वो 2 लोग हों, 4 लोग हों, 6 लोग हों, हुए थे कि नहीं? सुशांत जी, फेथ और पॉलिटिक्स में बहुत फर्क होता है, मिक्स नहीं किया जाता। फेथ इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम पॉलिटिक्स। ये पॉलिटिसाइजेशन का मसला, इसमें फेथ को हम लोग ना। मैं आपसे पूछ रहा हूं, वो नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठा हुए थे या नहीं? सुशांत जी, कमरे में नमाज पढ़ी गई थी, ठीक है। आपको पता है कि किस किस ने नमाज नहीं पढ़ी, तो आपको यह भी पता होगा कि कमरे में किस किस ने नमाज पढ़ी। सुशांत जी सुन लीजिए, मैं बोल रहा हूं, फिर आप बोल लीजिएगा, मैं सुनूंगा आपकी। नमाज का पूरी इस चीज पे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी रचाई है और ये चीज पे यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है। जितना मेरा अनुमान है, जितना मैंने देखा है, अभी तक मैंने किसी को नहीं देखा नमाज पढ़ते हुए। मन्नान वानी को पूरी यूनिवर्सिटी कंडेम करते हैं। अभी आप कह रहे हैं कमरे में नमाज पढ़ी गई। आप कह रहे हैं कि कमरे में नमाज पढ़ी गई थी। सर देखिए सुशांत जी, मैं कह रहा हूँ, पहली बात है, गोडसे की भी तो मूर्ति लगाई गई है। अब आप गोडसे चले गए, नहीं यार, बात गोडसे के लिए जो मूर्ति लगाने वाले अगर वो गलत है, तो आतंकी के लिए नमाज पढ़ने वाले भी उतने ही गलत होंगे ना सर। उससे वो सही नहीं हो जाते। अभी आपने कहा था वो गलत है। मुझे एक बात बताइए काबिश, ये बताइए कि अगर 4 लोग, 6 लोग, 8 लोग, सिर्फ उनकी वजह से अगर एमयू बदनाम हो रहा है और ये पता है कि भाई इन लोगों ने ही नमाज पढ़ी, आप भी कह रहे हैं गलत है, उस दिन आपने शो में कहा था, फौजान भी कह रहे हैं कि ये गलत था, नहीं होना चाहिए था, तो उनके नाम की लिस्ट आप लोग खुद दे दीजिए। उनके नाम की लिस्ट दी गई है, प्रशासन आके वहां पर उनके खिलाफ कार्रवाई किया। 3 लोग सस्पेंड है, 4 लोगों को शो कॉज नोटिस मिला है। उसके बाद जो फ्रेम किया जा रहा है बाकी लोगों को, जो लोग वहां मौजूद भी नहीं थे या जो लोग उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, उसको लेकर है। जब आप सज्जाद सुभान नाथ जो एक्स वाइस प्रेसिडेंट है,
उनकी जब आप पूरी चिट्ठी पढ़ेंगे तो उसमें एक बहुत सारी चीजें निकल गई है, क्योंकि फोटो ऐसा होता है कि वीडियो अक्सर बहुत सारे लोग सस्पेंशन और अमेरिका कार्रवाई में जो है बहुत लंबी चलती है। 72 घंटे का एडमिशन टाइम दिया कि कार्रवाई करके वो जो है रिपोर्ट सबमिट करेंगे। 72 घंटे से ऊपर हो गया, अभी तक कुछ नहीं आया, क्योंकि उनके हाथ एक्चुअल में कुछ नहीं लगा पर इन लोगों को क्यों फंसाया जा रहा है, आप ये भी तो बताइए। जो लड़के जिन लड़कों ने किया है बिल्कुल, वहां जो लोग पहुंचे थे अगर उनके ऊपर है, प्रशासन कुछ चीजें छुपा रहा है, क्योंकि आनंद फानन में उसने जो कार्रवाई की है अपनी गलतियों को छुपाने के चक्कर में वो ये सारी चीजें कर रहे हैं। फौजान भी कह रहे थे कि नमाज तो हुई थी एक कमरे में नमाज जहां पर इकट्ठा हुए थे वहां पर नमाज नहीं पढ़ी। कमरे में कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है ये किसी को नहीं पता, लेकिन जहां पर इकट्ठा हुआ वहां पर ना ही स्लोगन लगा, वहां ना ही नमाज पढ़ी। अगर ऐसा हुआ था तो कार्रवाई तो होगी ना। कार्रवाई के लिए कौन मना कर रहा है? प्रशासन ने 72 घंटे का टाइम देकर रिपोर्ट सबमिट करी, नहीं करी। उसके ऊपर से बाकी लोगों को वो लोग फ्रेम कर रहे हैं, जिसको लेकर है कि कश्मीरी स्टूडेंट्स के लिए, कश्मीरी छात्रों के खिलाफ एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है पूरे कैंपस में, ताकि वो लोग सही से नहीं रह पाए। प्रशासन ने 72 घंटे में अभी रिपोर्ट सौंपी नहीं है, तो ये ब्लैकमेलिंग क्यों कि हम डिग्री वापस कर देंगे, वापस चले जाएंगे। ब्लैकमेलिंग नहीं हो जाएगा, कुछ होता तो प्रशासन रिपोर्ट सबमिट करता। प्रशासन वहां पर छुपा रहा है चीजों को, प्रशासन छुपा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन छुपा रहा है वहां पर चीजों को, इसलिए वो रिपोर्ट आई नहीं। अथॉरिटीज पूरी कुछ है ही नहीं कि रिपोर्ट कहाँ आएगी जब सारी चीजें बाहर की लड़ाई। उन्होंने देखा कि वीडियोस में कोई ऐसे नारे नहीं लगे हैं, वो सारा एक डॉक्टर वीडियो आया है। सब जब नमाज पढ़ी जा रही है, मुझे एक बात बताइए, एक आतंकी के लिए नमाज कौन पढ़ेगा जो उससे हमदर्दी रखेगा? नारे नहीं लगे, कमाल की उनका बात है। फेवर कौन कर रहा है सर? उनका फेवर कोई नहीं कर रहा है। कार्रवाई की बात है, कार्रवाई उनके खिलाफ हो रही है तो उनको फेवर कर रहा है, लेकिन उनकी आड़ में जो इनोसेंट छात्रों के ऊपर कार्रवाई हो रही है उसके खिलाफ। विनोद बंसल आप क्या कह रहे हैं, मुझे ये बताइए। सुशांत जी जवाब तो देना पड़ेगा भाई। देखो जवाब तो देना पड़ेगा कि आखिरकार जब देश का बंटवारा हुआ था तो ये जिहादी यूनिवर्सिटी आतंक का ये उसका सत्रकार केस क्यों बना था? जवाब तो देना पड़ेगा कि हॉस्टल में जो कई जवाब देना पड़ेगा के साथ में आतंकवादी पकड़े गए, वो आखिरकार कौन शरण दे रहा था? ये जवाब ये देना पड़ेगा। आखिरकार ये जो आतंकवादी कश्मीरी घाटी में पकड़े गए थे, देखिए इनका ऑडियो बंद करिए, पहले सुशांत जी ये बदतमीजी है, ऑडियो बंद करिए पहले। सुशांत जी ये बदतमीजी है, एक तरफ तो देशद्रोह करते हैं और ठीक है बोलिए। आप लोग तुरंत देशद्रोही बता देते हैं, रुकिए थोड़ा, आप अपनी बात करिए। पहले एमयू की बात कर लेते हैं, फिर बाकी चीजों पर भी बात करेंगे। आप देशद्रोही कैसे कह सकते हैं? आप देशद्रोही कैसे कह सकते हैं? वो देशद्रोही कैसे कहा? आखिरकार कुछ नया लेकर आइए, देशद्रोही के अलावा कुछ नया लेकर आइए बंसल जी, बहुत पुराना हो गया ये। गद्दार की कुछ नया लेके आइए, मंत्री जा रही है। देशद्रोही कैसे कह सकते हैं आप? कौन सा देश के आपके सामने टेलीविजन पे बैठ के फौजान कह रहे हैं कि जिन्होंने नमाज पढ़ने की कोशिश की वो गलत था, फिर वो देशद्रोही कैसे हो गए? एग्जैक्टली। सुशांत जी मेरी बात को पूरी होने दीजिए, प्लीज बोलिए सर, बोलिए। देखिए इस बात को समझना पड़ेगा कि आखिरकार जो आतंकवादी कश्मीर घाटी में पकड़े गए उसमें उन आतंकवादियों के पास में एएमयू के आई कार्ड क्यों मिले? आखिरकार ये बताइए कि आतंकवादी कई ऑपरेशंस में जेएनयू के हॉस्टल के अंदर आतंकवादी छुपे हुए थे, वो आखिरकार क्यों छुपे हुए थे? कौन शरण दे रहा था उनको? वो इतने महीनों से बात चल रही है, सालों से बात चल रही है, और जिन्ना की तस्वीर अभी तक नहीं उतारी गई। अरे आपको पता है कोई जिन्ना की तस्वीर कब से लगी हुई है एमयू में? आप बैठ करके बात करते हैं विनोद बंसल, पता है आपको लगी हुई है? आपने क्लियर करके आइए। एबीसीडी पता नहीं है, सारी जिंदगी आप लोगों ने देश के खिलाफ काम किया है। करना चाहते हैं वो आखिरकार अभी क्यों सरेंडर कर रहे हैं? उनको पहले करते हुए सर आप पूरे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को क्यों कह रहे हैं सर? जेएनयू को पूरे आपकी इस देश की रक्षा मंत्री जेएनयू से आती हैं सर। आपने जेएनयू को नंबर 1 यूनिवर्सिटी का तमगा दिया, फिर आप जेएनयू और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को एक पैमाने पर रखकर क्यों बात करते हैं? पूरी तस्वीर वैसी क्यों बनाते हैं कि ये सारे देशद्रोही हैं? जेएनयू के जिन छात्रों पर आपने आरोप लगाए आज तक तो उनके खिलाफ चार्जशीट नहीं फाइल कर पाए, केस चालू नहीं कर पाए, आप क्या बात कर रहे हैं सर? ये लोग सारा तंत्र तो आपका है, तस्वीर भी हटवा दीजिए ना, केस भी चालू कर दीजिए। पीसफुल असेंबली कर सकते हैं, लॉफुल असेंबली कर सकते हैं। विनोद बंसल जी ये कैसी भाषा है? ये चिरकुट कौन है? ये कैसी भाषा है? आप डिबेट में सर, ये कैसी भाषा है? विनोद बंसल जी सुनिए, सबसे इतना बड़ा डिबेट हम लोग कर रहे हैं बैठ करके। आतंकवाद का केंद्र बन रहा है। अरे विनोद बंसल जी आप मेरी बात सुनिए, विनोद बंसल जी सुनिए, आप इतना छोटी सी बात हुई है, एक आतंकवादी के लिए नमाज जनाजा पढ़ी गई है,
एडमिनिस्ट्रेशन के जो लैंड है, जो पब्लिक प्लेस है, अगर उसका इस्तेमाल हुआ है किसी आतंकवादी, अरे सुनिए विनोद बंसल जी, उसका इस्तेमाल हुआ है, इसको छोटी बात बोलते हो? अरे हम बता दो, छोटी नहीं बोल रहे हैं, और वो भी एक बात आप लोग बढ़ा रहे हैं। छोटी बात है क्या? अरे काहे चिल्ला रहे हैं भाई? आपको अरे काहे चिल्ला रहे हैं? कोई आपकी चिल्लाने से बेवकूफ नहीं बनने वाला है, समझा? विनोद अरे कोई चिल्लाने वादा किया था, क्या हुआ आज तक है, कश्मीर में? समझा? कोई आपके चिल्लाने से बेवकूफ नहीं बनने वाला है। सुनिए, 3 साल हो गया जेएनयू में आजादी के नारे लगे, कन्हैया कुमार पे आज तक आप लोगों ने चार्जशीट फाइल नहीं किया। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हर नेशनल क्या मतलब है? इंस्टीट्यूशन, प्रमोट कर रहे हो? हर नेशनल राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जो है ड्रामा बना के रखा दिया आपने। कभी बनारस विश्वविद्यालय को बनाते हैं, कभी अलीगढ़ को बनाते हैं, कभी जामिया को बनाते हैं, कभी जेएनयू को बनाते हैं। तो इस वादे के साथ आए थे ना, कश्मीर में शांति लाएंगे, क्या हुआ? 4.5 साल से ऊपर हो जा रहे चले हैं। आते हैं बात करने के लिए। एबीसीडी आपको पता है, जिन्ना की तस्वीर कब से एमयू में लगी हुई है? जिन्ना नहीं सर, अभी बताइए कब से लगी हुई पड़ी गई है? और नमाज पढ़ी गई। सुनिए, हम आपको बता रहे विनोद बंसल, सुनिए आप और सीखिए हमसे, सुनिए और सीखिए। इंडिविजुअल कॉन्शियंस का मामला है नमाज का पढ़ना, लेकिन पब्लिक लैंड पे, सुनिए, अरे खुद सीखिएगा आप। पब्लिक लैंड पे नमाज पढ़ना, गवर्नमेंट लैंड पे नमाज पढ़ना बगैर किसी ऑर्डर के, सरकार के प्रशासन के ऑर्डर के खिलाफ है। क्यों अभी तक आपने अल्पेश ठाकुर को अरेस्ट नहीं किया? क्यों अभी इन दोनों लड़कों को अरेस्ट नहीं किया? क्यों आपने चार्जशीट फाइल नहीं किया? क्या ड्रामा मचा के रख दिया आप लोगों ने? एक मिनट, हसन रिजवी साहब, सवाल क्या ड्रामा मचा के रख हसन दिया? रिजवी साहब, मुझे ये बताइए कि क्या जो छात्र वहां आतंकी मन्नान वानी के लिए नमाज पढ़ रहे थे, आप वो कह रहे हैं वो ठीक है? नहीं, बिल्कुल गलत है। तो फिर उसके मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं कि प्रशासन उनको अंदर एनएसए, देशद्रोह का कानून लगा के अंदर करे, लेकिन ये ड्रामेबाजी जो चल रही है, हर विश्वविद्यालय में अनरेस्ट आपने पैदा कर दिया है। लेकिन हसन रिजवी साहब, हसन रिजवी, आपने एक बात कही कि जेएनयू के अंदर अगर कोई मामला उठा और उसमें सबूत नहीं हो पाए, आज तक आप चार्जशीट नहीं किया। बात सुन लीजिए ना, कन्हैया कुमार जेल में तो नहीं है? नहीं है ना? तो क्यों चार्जशीट क्यों किया? अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अभी जब तक प्रशासन ने, पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट नहीं सौंपी है, अभी ये पता ही नहीं कि किस पर क्या कार्रवाई होगी। ये धमकी क्यों दी जा रही है कि हम कश्मीर लौट जाएंगे? देश के गद्दार हैं, मैं खुद बोलता हूं। तो फिर यही बात तो वो कह रहे हैं। 1200 की जगह 1400 लोग अगर चले जाएं, सुन लीजिए, 1400 लोग भी अगर चले जाएं, पूरा यूनिवर्सिटी बंद हो जाए, वो गलत है, वो सही है। कोई हर्जा नहीं है, जितने कश्मीरी को जाना है चले जाएं, जितने बिहारी को जाना है चले जाएं, लेकिन ये ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। फौजान साहब सुन रहे हैं, जो लोग ये धमकी दे रहे हैं उनको गद्दार बता रहे हैं हसन रिजवी। जो लोग धमकी दे रहे हैं वो गद्दार हैं, चिल्लाना बंद करें तब तो मैं वो गद्दार हैं। विनोद बंसल, आप लोग हल निकालिए। 4.5 साल से सरकार है, पूरे यूनिवर्सिटी को आप लोगों ने नौकरके बना के रख दिया है, तीन का तार बनाते हैं। अरेस्ट कीजिए, बात करने से पहले उसमें ये भी अरेस्ट कि हम कार्रवाई के पूरा समर्थन करते हैं, लेकिन उसके अंदर किसी को फ्रेम नहीं करे ताकि जो अगर पढ़ रहा है आजादी एक तरह से पूरा जो है डिस्टर्ब होता है, उस चीज को लेकर वो बात करेंगे। बाबर कादरी, ठीक है, बैठ जाते हैं बात करने। बाबर कादरी, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि जो छात्र कश्मीर जाने की धमकी दे रहे हैं वो गद्दार हैं? देखिए, मैं तो चिल्लाने की मूड में नहीं हूं, न मैं चिल्लाना चाहता हूं। देखिए, जहां तक मैं कानून जानता हूं, हिंदुस्तान में कहीं पर भी कोई भी बंदा हो, चाहे वो आतंकवादी हो, आम आदमी हो, जनाजा पढ़ने पे कोई भी पाबंदी नहीं है, कोई भी पढ़ सकता है, किसी का भी पढ़ सकता है, ये कानूनी पोजीशन है। दूसरा ये है कि अगर किसी ने एमयू में जनाजा पढ़ने की कोशिश की है, आप उसकी बुनियाद पे आप सारी कश्मीरी कम्युनिटी को टारगेट नहीं बना सकते। अगर आप नमाज जनाजा रखी इसलिए गई थी बाबर कादरी जी, क्योंकि वो आतंकियों का समर्थन कर रहे थे, वो जो कार्रवाई हुई थी उसका विरोध कर रहे थे। देखें, जो भी इंसान मरा हुआ हो, जो इंसान मरता है, वो न वो आतंकी रहता है, न वो अच्छा, एक बात बताइए, आतंकी का समर्थन करना क्या जायज है? क्या कहेंगे आप उसे? छात्र कहेंगे या फिर आतंकी समर्थक कहेंगे? जो इंसानियत का कत्ल करता है। बाबर कादरी जी, देखें, आप मेरी बात सुने, आप एएमयू को इन आइसोलेशन ना लें। कश्मीर एक मसला है, 1947 से पेंडिंग है, आधा हिस्सा पाकिस्तान के साथ है, आगे आधा हिस्सा हिंदुस्तान के पास पड़ा हुआ है। आप दोनों मुल्कों ने 1947
सैकड़ों मुलाकातें की, डायलॉग प्रोसेसेस पढ़ा हुआ का क्या मतलब है? आपने 1990 ये पढ़ा हुआ का क्या मतलब है? से भी दबाना स्टार्ट किया, कोई हासिल नहीं हुआ आपको। देखिए हिंदुस्तान को ये बात समझनी चाहिए कि सियासी मसला है, सियासी मसला है, मिलिट्री ऑपरेशन नहीं कर सकते। समर्थन करते हैं कि विरोध करते हैं? प्रश्न ये है कि आप देखिए हम आपको अक्सर बताते हैं, आप शुक्ला जी आपकी सरकार, आप वादे के साथ है थी कश्मीर में शांति होगी, कश्मीरी पंडितों को वहाँ भेजेंगे, क्या हुआ? 4.5 साल हो गए, आप वहाँ स्टेट में भी सरकार में रहे, केंद्र में भी सरकार में है, क्या कर रहे हैं आप? और कोई आतंकवादी का समर्थन नहीं करता है। जम्मू कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, आजाद कश्मीर से लेके ऑक्यूपाइड कश्मीर तक। प्रेम शुक्ला जी मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा क्या? प्रेम शुक्ला जी मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। प्रेम शुक्ला जी मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप जम्मू कश्मीर में सरकार में थे पीडीपी के साथ। प्रेम शुक्ला जी मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। एक मिनट शुक्ला जी मेरे एक सवाल को सुन लीजिए, वक्त नहीं है। मेरा एक उत्तर अच्छा ठीक है, बोलिए बोलिए। पहले मेरा एक उत्तर, मैं आपके सारे सवालों का जवाब देने बैठा हूं। यहां पर मैं बाबर कादरी से सवाल पूछता हूं और हसन रिजवी को जो मिर्ची लग जाती है, इसके कारण ये लगता है कि इस्लामाबाद का बहुत भयंकर मवाद आपके मनोमस्तिष्क में अंतर तक गया हुआ है। अरे पर वो तो गद्दार बता रहे हैं। शुक्ला जी हम तो 1200 कश्मीरियों को बोल रहे हैं कि चले जाएं कश्मीरी। शुक्ला जी आप सुनते नहीं हैं, आप ऊंचा सुनते हैं। शुक्ला जी आप ऊंचा सुनते हैं। मैंने कहा कि यूनिवर्सिटी बंद हो जाए। अरे शुक्ला जी मैंने कहा कि यूनिवर्सिटी बंद हो जाए। अरे शुक्ला जी हम यूनिवर्सिटी बंद कर देना चाहते हैं। अगर देशद्रोह का मामला है तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बंद हो जाए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बंद हो जाए, लेकिन देश बन जाए। आप ड्रामा मत कीजिए। प्रेम शुक्ला जी मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, वक्त नहीं है। प्रेम शुक्ला जी मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए सर। प्रेम शुक्ला जी अब मैं वो सवाल पूछ लूं जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि पीडीपी और बीजेपी की जम्मू कश्मीर में सरकार रही, ऑपरेशन ऑल आउट चलता रहा, आपको पता है कई आतंकी मारे गए और कई बार ऐसा हुआ कि जब वो आतंकी मारे गए तो उनका जो अंतिम संस्कार कह लीजिए या उनको दफनाया जाना था, वहां उनके लिए नमाज पढ़ी गई और बड़ी बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई। उनमें से कितनों के खिलाफ कार्रवाई हुई, उनमें से कितनों को जेल में डाला गया, उनमें से कितनों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मामला चल रहा है, मुझे ये बताइए। नहीं जम्मू एवं कश्मीर में नहीं, अच्छा प्रश्न है आपका सुशांत जी, अच्छा प्रश्न है। एक जहां पर अच्छा लगा हुआ है, जहां पर विशेष स्थिति है, जहां अलगाववाद की आग लगी हुई है। अलगाववादी पार्टी महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाते हैं और जाके चुप रहते हैं। जनाजा पढ़ा गया तो दिल्ली में भी आके जामा मस्जिद में भी नमाज पढ़ेंगे। ना आप बात बताइए ना, उस वक्त सुशांत ने जो सवाल किया आप जवाब दीजिए कि क्यों आपने एक्शन नहीं लिया। उसको आपने जो है शांतिदूत घोषित कर दिया। अरे आपने क्यों एक्शन नहीं लिया पीडीपी के टाइम में? शुक्ला जी जरा हाइपर हो रहे हैं रिजवी साहब। अरे शुक्ला जी आप इसका स्पेसिफिक जवाब दीजिए। आप अवाम के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि जहां पर भी अवाम के खिलाफ लड़ा जाता है वहां पे जंग हारी है। आप समझ भारतीय जनता पार्टी। लेकिन फौजान और कविश आप दोनों छात्र नेता हैं और आपको जाकर बाकी लोगों को भी ये समझाना चाहिए कि अगर कुछ लोगों की वजह से पूरी यूनिवर्सिटी पर दाग लगता है, सवाल उठने लगते हैं, तो इसको रोका जाना चाहिए। और जैसा हसन रिजवी कह रहे थे कि अगर 1200 कश्मीरी जाएं, 900 कश्मीरी जाएं, जिनको जाना जाने दीजिए, लेकिन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वो बात सही है। लेकिन गेहूं के साथ अगर घुन पिस रहा है तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो घुन को अलग करे और जो दोषी नहीं है उन छात्रों को बचाए। बिल्कुल, और इस यूनिवर्सिटी में देश के कोने कोने से छात्र पढ़ने के लिए आते हैं, हमारे देश का भविष्य बनाने के लिए आते हैं। लेकिन अगर वहीं पर आतंक के समर्थन की बातें हो, इस तरह की ब्लैकमेलिंग हो, तो फिर क्या ही कहा जाए और क्या ही वहां से भविष्य बनाने वाले छात्र निकलेंगे।